फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सारे ठीक होंगे। आज मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो उसमें सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री वाला, और इसके अंदर जो रोल ऑफ इलेक्ट्रिको-मैग्नेटिक फील्ड का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस वाला जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन हमारे पास इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास लास्ट टॉपिक यील्ड। ठीक है, यील्ड वाला जो क्वेश्चन है आपको पता है थ्योरी के अंदर बहुत बार आया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, इसको क्यों कम मिकदार में यूज़ करते हैं, फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड चैप्टर के ऊपर। थर्ड चैप्टर में आपको पता है न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो हम 4 पे मूव कर रहे हैं सीधा। तो चैप्टर 4 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला जो इसका टॉपिक है उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से वो यही है फैक्टर इफेक्टिंग द लंदन फोर्सेस के। लंदन फोर्सेस क्या हैं और इस पे जो फैक्टर इफेक्टिंग लंदन फोर्सेस है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का स्टार्ट में। उसके अलावा इसमें हमारे पास जो लास्ट पे हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल्स और इसकी एप्लीकेशंस, यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दैन फिर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये भी थोड़ा सा टफ है, इसको आपको थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो उसमें एक तो ये है रेडियस कैलकुलेशन और एनर्जी कैलकुलेशन, ये दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि रेडियस की कैलकुलेशन और एनर्जी की कैलकुलेशन। उसके बाद इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन हमारे पास जो है वो एक्स रेस एंड एटॉमिक नंबर की जो डिस्कवरी है या मोज़ले लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर क्वांटम नंबर्स की बात की जाए तो उसमें हमारे पास जो लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक जो है वो इस चैप्टर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है केमिकल बॉन्डिंग। अगर पेपर बनाने वाले का दिल नरम हो गया तो मेरे हिसाब से वो आपको डेफिनेटली जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी और इसका जो फैक्टर इफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी है ये वाला टॉपिक दिया जाएगा। क्या मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वगैरह, इनमें से कुछ पूछ लिया जाएगा। अदरवाइज़ जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो वेस्पर जो थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके जो पास्टुलेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, सिर्फ पास्टुलेट्स, ये हमारे पास टोटल जो है वो ओवरऑल 4 पास्टुलेट्स हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो SP हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अगर SP3 हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई तो उसमें वो आपको स्पेसिफाई ज़रूर करेगा कि वो अमोनिया के हिसाब से बतानी है और वाटर के हिसाब से बतानी है। तो मेरे लिए आई थिंक कि जो SP3 हाइब्रिडाइजेशन है विद मीथेन के साथ साथ आप वाटर वाला भी कर लेंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में वो है
MOT डायाग्राम्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो डायाग्राम्स हैं MOT के अकॉर्डिंग, मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कभी कभार जो है वो एप्लीकेशंस पूछ ली जाती हैं डाइपोल मोमेंट्स की, ठीक है, मतलब उसमें ये डाइपोल मोमेंट क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये इतना कोई ख़ास टॉपिक नहीं है मेरे हिसाब से। उसके बाद चैप्टर 7 में जो है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी, ग्लास क्लोरीमीटर और ये बॉम्ब क्लोरीमीटर दोनों जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और इजी भी है। तो इसमें ये दो टॉपिक हैं। दूसरा ये हैसिस लॉ है, और जिन बच्चों ने ये पेयरिंग करनी है तो मैं तो उनको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इसको कंप्लीट जो है वो करें। मतलब ये जो लास्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया है, बोर्न हाइबल साइकिल, ठीक है, जहाँ आपने 3 किए हैं, चौथे को भी अगर आप कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 8वें में से आपको न्यूमेरिकल आएगा, और जो है हमारे पास 9वां चैप्टर, उसमें जो हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास चैप्टर 9 में, ठीक है। यहाँ से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और उसकी मेजरमेंट, ये 2-3 जो टॉपिक्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ऊपर सॉल्युबिलिटी कर्व्स जो हैं वो गुजरी हैं, मैं ज़रा जल्दी से जो है वो इसको कर रहा था, ये सॉल्युबिलिटी कर्व्स, ठीक है, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर चैप्टर 10 में या तो आपको सीधा जो है वो रूल्स पूछ लिए जाएंगे इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के, और मोस्टली जो चांस है वो यही है कि कोई आपको इक्वेशन दी जाएगी एग्जांपल्स में ही, ठीक है। ये एक्सरसाइज में भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, सॉल्व की हुई हैं बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर, उनको कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। एग्जांपल जो है वो आप लोग उनको कर लो। ये मैं ये बता दूं कि मैं 100% ये मतलब अपना आपसे एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ, ये नहीं है कि जी आप यही कहीं कि यही आना है, ऐसा कुछ नहीं है। और इक्वेशंस के अलावा इसमें जो है हमारे पास SHE जो हमारा टॉपिक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसके अलावा ये जो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। दैन हमारे पास आ जाता है चैप्टर 11। चैप्टर 11 जो है वो बड़ा पड़ा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद हाफ लाइफ मेथड, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है खुद भी, और ये फाइंड आउट करना भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ हाफ लाइफ रिएक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी जो है स्क्रॉल करना पड़ रहा है, काफ़ी कैसे पता नहीं ऊपर चला गया था, सॉरी इसके लिए। ठीक है जी, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हैं वो विद एग्जांपल्स, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर वगैरह वगैरह आपको सारा करना है। हाफ लाइफ मेथड करना है, पीरियड भी करना है। उसके अलावा जो ठीक है यही वाला हाफ लाइफ मेथड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आप लोग ने ये आर्हेनियस इक्वेशन, इसकी वो जो क्या कहते हैं स्टेटमेंट है, वो ये पूछता है कि हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप लोगों ने यही करना है, आर्हेनियस इक्वेशन जो है उसको कंप्लीट आप लोगों ने इसको करना है। उसके अलावा कैटलिसिस की भी अगर पेपर इजी बनाना हुआ तो ये टाइप्स ऑफ कैटलाइसिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ जो है वो कैरेक्टर्स ऑफ कैटलिस्ट, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना टाइप्स ऑफ कैटलाइसिस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।